आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आईएमए की चेतावनी है, गृह मंत्रालय की चेतावनी। उस चेतावनी से ज्यादा चीज बड़ी यह है कि आप सब भली भांत वाकिफ हैं कि तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है और आईएमए ने तो चेतावनी दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। हिल स्टेशन, बाजारों में भीड़ पर आगाह किया गया है और ये सब चीज़ें हम सारे लोग जानते हैं और बार बार इस खतरे को भांप भी रहे हैं। लेकिन इस बीच में दो राज्यों में जो कि खास तौर से कांवड़ यात्रा को लेकर गहमा गहमी रहती है, एक उत्तराखंड और दूसरा उत्तर प्रदेश, वहाँ पे दोनों जगह अलग अलग बात सामने आई है और बात सामने आई है एकदम एपेक्स से, यानी एकदम जो केंद्र है वहाँ से। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। सारी एडवाइजरी सबके पास है। मैं सबसे पहले उन दोनों लोगों की बाइट सुनते हैं, दोनों लोग क्या कह रहे हैं। एकदम उलट है दोनों की बातें और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जी, सबसे पहले नजर वहां पे। कावड़ संघों के साथ संवाद बनाना है और कावड़ संघों के साथ संवाद बना करके जिन लोगों के संकल्प हैं हम उनको रोकेंगे नहीं। कावड़ यात्रा पे कोई बैन नहीं लगाने जा रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करने का, उनके साथ संवाद बनाकर के संख्या सीमित करने का और जितनी कम संख्या हो सकती उतनी कम संख्या में लोग जाएंगे तो हम प्रोटोकॉल का भी पालन करवा पाएंगे, उनके लिए सुविधा भी दे पाएंगे। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्चाधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भगवान भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह से यात्रा हो कि पड़ोसी की कहीं किसी की जान चली जाए। और सवाल यह है कि फिर यात्रा कैसे है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना संज्ञान लिया है। हम उस तरफ भी रुख करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जहां तक संकल्प की बात है, निश्चित तौर से संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक सनातनी परंपरा है उस पर संकल्प जो है सबसे ऊपर के दर्जे को हासिल है। लेकिन एक संकल्प और भी है, वो संकल्प वो है जो हम सब ने लिया है और प्रधानमंत्री जी ने भी उस संकल्प को बार बार वो याद दिलाते हैं, उस संकल्प की तरफ सबका ध्यान दिलाते हैं। वो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, जो प्रधानमंत्री उस संकल्प की तरफ आपको बार बार चेताते हैं, वो भी जरा एक बार नजर डालनी चाहिए। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, खासतौर से जहां तक इस अंदेशे को, जहां तक कोविड का सवाल है उसको। उसके बाद में मेहमानों का तारुफ कराता हूं। जी, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। जी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। आप कहेंगे कि यही बात तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कही है, लेकिन भीड़ की तरफ इशारा अपने आप में बहुत काफी है। मैं मेहमानों का तारुफ कराना चाहता हूं, परिचय कराना चाहता हूं जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी कल के पीठाधीश्वर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि मिश्रा जी रहेंगे हमारे साथ, बिहार से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऋषि जी। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे और मुजक्कर जमा खान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी मुस्कुरा रहे हैं तो निश्चित तौर से हमें ही दावत दे रहे हैं और मैं जिसकी तरफ दावत है मैं उसी तरफ चला जाता हूं। अब ये मुझे बताइए, कौन मुख्यमंत्री सही कह रहा है और कौन मुख्यमंत्री की बात सही है, मान लेनी चाहिए आपके मुताबिक? आज आपका जो फैसला है पूरा देश सुनेगा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद आप कहते हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा, तो सवाल आज यही बात है कि हिंदू हित की ही बात आप कह दीजिए आज, और जो आप कहेंगे पूरा देश उसको मान लेगा। विनोद बंसल जी 30 सेकेंड्स आपके। बिल्कुल प्रतीक जी, देखिए आपके शुद्ध दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में क्या अच्छा क्या बुरा।
और ये भी अच्छी तरह पता है कि हमारे यहाँ तो भगवान ऐसे हैं जो कि हृदय में निवास करते हैं। हमने इस कोविड प्रोटोकॉल के दौरान भी हमने बाबा अमरनाथ की यात्रा की पूजा करी, लेकिन कोई व्यवधान नहीं हुआ। वहाँ से लाइव टेलीकास्ट भी कराया हमने, और हमने बाकी भी जगन्नाथपुरी की यात्रा भी करी। जगन्नाथपुरी की भी यात्रा निकली हमारी पूरा, और उसको हमने देखा। गुजरात के अंदर भी निकला पूरी जगन्नाथ की यात्रा। लेकिन मुझे लगता है यात्रा को प्रतिबंधित करना कहीं तर्कसंगत नहीं लगता। हाँ, कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए निश्चित रूप से। जहां मेरी आस्था का सम्मान होना चाहिए, वहीं मेरे जीवन का भी सम्मान होना चाहिए। और न्यूज 18 इंडिया के तो दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों चीजों में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। बड़े आराम से मुझे लगता है कि अपने उत्तराखंड जो देवभूमि है, अब देवभूमि से निकलने वाली गंगा, वो तो देवभूमि से निकलेगी, कहीं और से तो निकल नहीं सकती। तो आखिरकार पूजा का प्रबंध जो है माननीय मुख्यमंत्री को करना चाहिए। और आप देखिए, जो कोविड वहां पर है वही कोविड उत्तर प्रदेश में भी है, शेष राज्यों में भी है। तो मेरा कहना यह है कि देखिए, माननीय योगी जी ने जो व्यवस्थाएं की हैं, कुछ व्यवस्थाएं वो भी करते तो मुझे लगता है यात्रा सुचारू रूप से बड़े आराम से चल सकती थी। दामी जी ने कहा है के बारे में दामी जी ने कहा कि हमारे अफसर जी, थैंक यू सो मच। मैं आपके पास आता हूं जब डिबेट का ओपन करूंगा मैं। आपने अपनी बात रखी। दामी जी कहते हैं उत्तराखंड में अफसर यात्रा के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थितियां हरिद्वार को आप कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बना सकते, क्योंकि जो लोग आएंगे वो कोरोना को। मैं आ रहा हूं, शहजाद आ रहा हूं। ऑफकोर्स आई एम कमिंग 7 पे कर जी, मैं आ रहा हूं। मुजक्कर जमा खान, 30 सेकेंड्स आपके। बयान है उससे मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड कुंभ के दौरान उस स्थिति को देख चुका है और बहुत ज्यादा जो प्रभाव पूरे देश पे उसका पड़ा था, वो उस इल्जाम को झेल चुके हैं। हालांकि जैसा कि आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने जमात के टाइम पे, मरकज के टाइम पे कोरोना जिहाद नाम दे करके बहुत जोर शोर से उस चीज को उठाया था, तो कुंभ के टाइम पे जो कुंभ के मेले से जो वहां भीड़ इकट्ठी होने से, जो फर्जी RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट ले जाने से जो कोरोना पूरे देश में फैला था, उसको कोई नाम नहीं दिया गया। अभी भी मेरा यही सवाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि अगर कांवड़ यात्रा निकाल देने से कोई इसी तरह थर्ड वेव आ जाती है, इस तरह की महामारी आ जाती है, तो क्या उसके लिए तैयारी करने के लिए पूरा देश, आप कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूं, आप कोरोना की थर्ड वेव की तैयारी करिए, क्योंकि इलेक्शन सर पे है, कांवड़ यात्रा को रोकना उनके बस में नहीं है, क्योंकि ईद बकरीद आ रही है। बकरीद पे वो बाखूबी रोकना जानते हैं कि नमाज से नमाजियों को कैसे रोकना है, और कांवड़ से वह रोकना नहीं चाहता क्योंकि मुझे अपना वोट बैंक सिक्योर करना है। हालांकि उसमें वोट बैंक का बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है, पूरे देश का नुकसान है, क्योंकि कांवड़ यात्रा निकल जाने से एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। आप लोगों से प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करा सकते, आपकी मशीनरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मुख्यमंत्री बखूबी जानते हैं। दूसरा एक सवाल मेरा आप लोगों से भी, मीडिया के लोगों से ये है कि अगर कांवड़ यात्रा निकल जाने से कोरोना की थर्ड वेव आ जाती है, या उत्तर प्रदेश में जैसा पंचायत चुनाव के बाद कोरोना के मरीज बढ़ गए थे, बढ़ जाते हैं, तो जैसे जमात के टाइम पे, मरकज के टाइम पे कोरोना जहाज नाम दिया गया था, आप लोग उसको क्या नाम देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल है और इसको फेस करना चाहिए बिल्कुल। और मैं तो ये मानता हूं कि ये सवाल आपने रेज किया, और ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। मुज़क्किर जमा खान, आपने जो सवाल पूछा है, जायज़ है सवाल, और पूछना आपकी परिधि में है, आपके पैरामीटर में आता है। निश्चित तौर से सवाल आपने पूछा है और इसका जवाब आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। मुझे लगता है डिबेट में जरूर आएगा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं, क्योंकि 2 यार्ड स्टिक नहीं हो सकते, यार्ड स्टिक एक ही होगी, कहीं से भी हो। जी, मैं राकेश त्रिपाठी जी, 30 सेकेंड्स आपके, यू कैन आंसर, आप जवाब दे सकते हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का भी स्वागत है। राकेश त्रिपाठी, 30 सेकेंड्स योर्स। देखिए प्रतीक जी, हम भी मानते हैं कि पिछले वर्ष भी कांवड़ यात्रा रुकी थी, अमरनाथ यात्रा इस बार भी नहीं हो पाई है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए रीति रिवाज, परंपराओं पर, धार्मिक यात्राओं पर, अपनी आस्था के पालन पर देश ने रोक लगाई है। देश में धर्म जड़ नहीं है, चेतन अवस्था में है। जैसी परिस्थितियां होती हैं उस परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आज उत्तर प्रदेश में 43 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं 75 में से, जहां कोरोना का एक भी केस नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में जो पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं, केवल 90 केसेस कोरोना के नए संक्रमण के आए हैं। उत्तर प्रदेश की आज की वर्तमान परिस्थिति के आधार पर जब हमने मॉल खोल रखे हैं, जिम खोल रखे हैं, क्लब खोल रखे हैं, हमने आज जब सबको अनुमति दी है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कुछ शर्तों के साथ,
कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, तो केवल धर्म पर पाबंदी लगा दी जाए, मैं मानता हूं यह उचित नहीं है। जब आर्थिक गतिविधियां चालू हैं तो धार्मिक गतिविधियां भी उन्हीं प्रतिबंधों के साथ चालू रखने में किसी तरह का कोई हर्जा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निर्णय है। अलग अलग राज्यों के अगर आंकड़े में कहूं तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 7,243 केसेस नए आए हैं। केरल में 14,539 केसेस नए आए हैं। केरल में 2 दिन का लॉकडाउन भी लगाना पड़ा है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं और भिन्न परिस्थितियों के आधार पर राज्य का प्रशासन और कई बार जिलों के अंदर जिलों का प्रशासन भिन्न परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लेता है। उत्तर प्रदेश का निर्णय उत्तर प्रदेश की परिस्थिति के आधार पर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का निर्णय उत्तराखंड की परिस्थिति के आधार पर है। हर राज्य की भौगोलिक परिस्थिति, हर राज्य का सामाजिक ताना बाना, हर राज्य की अपनी परिस्थितियां होती हैं और उन परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लिया जाता है। और जो बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हमने कांवड़ संघों से यह निवेदन किया है कि उनके जत्थों की संख्या सीमित हो। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स देखने के बाद ही उनको यात्रा की अनुमति होगी। उत्तर प्रदेश में 3,77,00,000 लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ऐसे समय में जब वैक्सीनेशन हो चुका है, राइट राकेश जी, बिल्कुल तमाम सारी बातें। मैं तो सिर्फ अभी आपका ओपनिंग रिमार्क ले रहा हूं, उसके बाद मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, 30 सेकेंड सर आपके। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, अगर आप, मुझे लग रहा मूव कर रहे हैं कहीं। आचार्य जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है प्रतीक? बिल्कुल, आज बहुत साफ आवाज आ रही है जी। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कांवड़ यात्रा एक तपस्या है और ये एक पहलू है धार्मिक हमारी आस्था का। दूसरा पहलू है कि लोगों के जीवन की सुरक्षा कैसे हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति जीवन की अमूल्यता पर, जीवन की बहुमूल्यता पर जोर देता है, क्योंकि जीवन का रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन हमारी आस्था का भी सवाल है। मैं ऐसा मानता हूं कि कोरोना की महामारी को देखते हुए सारे प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं, लेकिन सारे प्रोटोकॉल इस देश में टूट रहे हैं। रैली हो सकती है, बाजार खुल रहे हैं, मॉल खुल रहे हैं, तो भाई इसमें कांवड़ की इस तपस्या को क्यों रोका जा रहा है? बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए। और मैं तो बड़ा हैरान हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता त्रिपाठी जी जवाब दें कि उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है और उत्तराखंड में भी आपकी सरकार है, तो क्या ये संभव है कि अगर हरिद्वार के अंदर कांवड़ियों का एंट्री या प्रवेश बंद होगा तो वो कांवड़ यात्रा का औचित्य क्या रह जाएगा? तो या तो आप उत्तर प्रदेश की सरकार का फैसला गलत है या उत्तराखंड की सरकार का फैसला गलत है। ऐसे आप बच नहीं सकते कि साहब उनकी भौगोलिक स्थिति और है और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक और भौगोलिक और फलानी स्थिति और है। आप साफ साफ बताइए, आप कांवड़ यात्रा होने देंगे या नहीं होने देंगे? जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आस्था का सम्मान होना चाहिए और प्रोटोकॉल को लागू कराना, प्रोटोकॉल को मेंटेन कराना सरकारों का दायित्व है। यदि कांवड़ यात्रा को रोका जाता है तो फिर इन मॉलों को खोलने की अनुमति क्यों दी जा रही है? ये रैलियां क्यों हो रही हैं? तमाम देश के नेता इधर से उधर हजारों की संख्या में इकट्ठे करके भाषण क्यों देते घूम रहे हैं? तो ये जवाब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को देना चाहिए। जी, वैसे हम बता दें सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई शुक्रवार को है। सुमोटो लिया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, और 16 जुलाई को इस पर उनकी सुनवाई है। अगले जो हमारे प्रवक्ता हैं वो हैं शहजाद पूनावाला। 30 सेकेंड सर आपके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी। जी प्रतीक जी, मुझे तो पहले तो ये जानना है कि कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान कांवड़ यात्रा को लेकर क्या है। क्या वो चाहते हैं आचार्य जी की तरह कि ये कांवड़ यात्रा संपन्न हो दोनों प्रदेशों में? क्योंकि इनके जो अधिकृत प्रवक्ता है वो तो कहते हैं कि देखो, पहले आपने कुंभ मेले से सुपर स्प्रेडर इवेंट कराकर कोरोना फैलाया इस देश में, और अब कांवड़ यात्रा से आप फिर से तीसरी लहर को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अधिकृत बयान है कांग्रेस पार्टी का, इससे ऐसा लगता है कि इनको कोरोना की चिंता कम है और कांवड़ यात्रा पर हमला करने का ज्यादा उनका औचित्य लगता है। मतलब कांवड़ केवल बहाना है, दरअसल हिंदू धर्म पे कोविड के बहाने निशाना है। मैं आपको समझाता हूं। कुंभ मेले में इन्होंने पूरा एक दुष्प्रचार किया कि कुंभ से देखो कोरोना की सेकंड वेव आई। अगर आप हरिद्वार के आंकड़े देखें तो हरिद्वार के आंकड़े कभी भी 5% पॉजिटिविटी रेट से आगे नहीं बढ़े। पर मैं फिर भी कहता हूं कुंभ मेले को नहीं करना चाहिए था। पर क्या यह स्टैंड कोई भी यहां पर बैठा हुआ कांग्रेस का घोषित अघोषित प्रवक्ता किसान आंदोलन के बारे में लेगा? वही किसान आंदोलन जिसका लिंक डेटा के साथ
साथ निकला सेकेंड वेव में। पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, आज देखिए सारी जगह, हरियाणा, दिल्ली, यहां पर सब जगह 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट रहा। आज देश में अगर आप देखें तो केरल नंबर 1 की स्थान पर है, रोज वहां पर 20,000 15,000 केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र शुरुआती दौर से नंबर 1 रहा है कोविड केसेस में, आज भी वहां पर 10 से 12,000 केसेस आ रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र के अंदर कुप्रबंधन से ध्यान भटकाने के लिए बार बार कभी कुंभ मेले को टारगेट करना और आज कांवड़ यात्रा को टारगेट करना। अब कांवड़ यात्रा पर आते हैं। उत्तर प्रदेश अपनी परिस्थितियों को देखकर वहां पर जलाभिषेक करवा रहा है सांकेतिक रूप से। यह बात बिल्कुल सही है कि हरिद्वार जाने नहीं मिल रहा तो कांवड़ यात्रा एक तरीके से तो पूर्ण तरीके से नहीं की जा रही है, पर अगर श्रद्धालुओं को सांकेतिक रूप से किया जाना मिल रहा है तो आज मुझे यह बताइए कि बियर बार को चालू रख सकते हैं महाराष्ट्र में जहां पर 20-20 हजार केस आ रहे हैं, केरला में अपना कार्यक्रम शुरू रख सकते हैं, पंजाब में जहां पर सबसे ज्यादा फेटेलिटी रेट है वहां पर किसान आंदोलन के नाम पर सेकेंड वेव कैसे फैली और वो सारा वेरिएंट यूके वाला आया था और फिर फैला पूरे प्रदेश नॉर्थ इंडिया में, वो आप करने को तैयार हो। आज भी दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसान और राकेश टिकैत का आज का बयान है कि मैं 200 लोग लेकर पार्लियामेंट के पास जाकर बैठ जाऊंगा और वहां पे उनको बोला जाता है तो बोलते कि किसानों के आंदोलन में नहीं होता कोविड। आपको पता है किसान कोविड प्रूफ है ये किसान आंदोलन पूरा। आपको पता है जो बंगाल में रैली हुई और कुंभ मेला हुआ वो कोविड पॉजिटिव था, पर किसान का आंदोलन कोविड नेगेटिव है। मुझे बताइए महाराष्ट्र में सारी चीजें जो वहां पे चुनाव के बाई इलेक्शन के चुनाव हुए वो भी कोविड नेगेटिव है। केरला में राहुल गांधी गए थे, पुशअप पुलअप कर रहे थे, वो भी कोविड नेगेटिव था। आज केरला नंबर 1 पर है। राइट सर। तो ये दोहरे मापदंड केवल हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जी मैं बस एक दरखास्त करूंगा सारे लोगों से कि व्यक्तिगत हमले नहीं होंगे, बाकी बातचीत का सिलसिला जुड़ सकता है। आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अगर ऋषि जी को मौका नहीं मिला 30 सेकंड तो वो कहेंगे कि ये नाइंसाफी हुई। 30 सेकंड आपके ऋषि जी, देन डिबेट इज ओपन, सारे लोगों के आपस में बातचीत संभव। जी ऋषि मिश्रा 30 सेकंड आपके। प्रतीक जी, बहुत दुर्भाग्य है कि मैंने जितने भी पैनलिस्ट को सुना वो अपने पार्टी और विचारधारा के दृष्टिकोण से उन्होंने अपनी बातें रखी। शाहजाद भाई को सुना, प्रमोद जी को सुना, बीजेपी के जो नेता हैं उनको सुना। इंसानियत की बात किसी ने नहीं की। मैं ऋषि मिश्रा एक पत्रकार हूं और मैं कोरोना संक्रमित हुआ था। कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति होते हैं उनको किस पीड़ा और किस कष्ट से गुजरना पड़ता है वो जो झेलते हैं वही जानते हैं। जितने भी पैनलिस्ट हैं यदि इंसानियत की बात करते, धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म से बड़ा इंसानियत होता है। और हमारा देश जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण में हमारे देश में लाखों लोगों का जान गया है और सरकार का कुप्रबंधन सामने आया है, उनकी बात शाहजाद जी ने नहीं रखा। प्रमोद कृष्णन जी भी कांग्रेस का जो स्टैंड है बहुसंख्यक विवाद को खुश करने का जो स्टैंड है उनका नया आजकल जो मैं देख रहा हूँ उनपे वो प्रमोद कृष्णन जी ने बातें रखी। इंसानियत की बात किसी ने नहीं की। कांवड़ यात्रा प्रतीक जी सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नहीं मनाया जाता है, बिहार में भी मनाया जाता है, मध्य प्रदेश, पंजाब, करीब उत्तर भारत के धूमधाम से मनाया जाता है। और ये कांवड़ यात्रा में हजारों लाखों लोग भाग लेते हैं और हजारों लाखों लोग यदि कहीं इकट्ठा होंगे तो संक्रमण का जो संभावना होगा बहुत अधिक से अधिक होगा। राइट सर, आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने अच्छी बात कही और आपकी बात, डिबेट ओपन है जी, डिबेट ओपन है। मैं सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं सबसे, हाथ जोड़कर करीबद्ध मैं सबसे कह रहा हूं कि व्यक्तिगत हमले ना हो। जी मैं बिल्कुल वहीं आ रहा हूं, मैं बिल्कुल वहीं पे हूं, बस इतना है। बाकी बहस हो और जो सर्वश्रेष्ठ हो वो निकल के इस डिबेट से आए और अंतिम में मैं उसी को बात को कहूं। जी आचार्य प्रमोद कृष्णन, डिबेट ओपन है, आपने हाथ उठाया, पहले मैं आपको देता हूं चांस। आचार्य प्रमोद कृष्णन। देखिए प्रतीक त्रिवेदी जी, राजनीतिक विषय अलग है। राजनीतिक विषय में कोई भी किसी पे हमला करता है, हमले होते आए हैं, हमले आगे भी होते रहेंगे, लेकिन आस्था जो है वो तर्क की मोहताज नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे बताइए जब कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ तो मंदिर बंद हुआ, मस्जिद बंद हुई, गिरजाघर बंद हुए, गुरुद्वारे बंद हुए, लेकिन क्या राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगा? क्या मध्य प्रदेश की सरकार कोरोना के बीच में नहीं गिराई गई? क्या वेस्ट बंगाल का चुनाव को कोरोना के दरमियान नहीं हुआ? क्या लाखों लोगों की रैलियों को देश के गृह मंत्री ने संबोधित
संबोधित नहीं किया? क्या लाखों लोगों की रैलियों को देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित नहीं किया? प्रश्न ये पैदा होता है कि जब सब कुछ चल रहा है, आपने मॉल खोल दिया, आपने बाजार खोल दिया, आपने ट्रैफिक खोल दिया, आपने सिनेमाघर खोल दिया, आपने पब्लिक मीटिंग्स खोल दी, तो कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करने का आपको क्या हक है? कांवड़ यात्रा होनी चाहिए, हमारी आस्था का प्रश्न है। और जहां तक उत्तराखंड की सरकार का सवाल है, आज विश्व हिंदू परिषद को और तमाम पैनलिस्ट को इंसानियत याद आ रही है। अगर बीजेपी की सरकार की बजाय वहां कांग्रेस की सरकार होती तो क्या यही जवाब होते? तो कहते कि नहीं, ये सरकार मुल्लों की सरकार हो गई है, ये सरकार हिंदू विरोधी सरकार हो गई है, इस सरकार को रहने का हक नहीं है। आज राहुल गांधी, राकेश टिकैत, पंजाब, ये सब करने की बातें हो रही हैं। मेरा साफ साफ कहना है कि अगर कोरोना है तो फिर कांवड़ यात्रियों पे भी लागू होगा, और कोरोना नहीं है तो किसी पर लागू नहीं होगा। ये शहजाद पूनावाला, मैं रोकूंगा आपको। ये दोहरे राजनीति करना बीजेपी की सरकारों को जेवा नहीं देता। शहजाद पूनावाला, मैं आपको रोकूंगा। मुझे बीच शहजाद पूनावाला, मैं रोक रहा हूं। विनोद बंसल, फिनिश प्रतीक जी, मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा। इस तरह की वाहियात बातें कर करके देश को गुमराह करने की बातें मत करिएगा। अगर उत्तराखंड की सरकार कहती है कि कोविड फैल जाएगा कांवड़ यात्रा से, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये कैसे कह रही है कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए? अगर उत्तर प्रदेश से कोई कांवड़ लेने जाएगा, हरिद्वार में प्रवेश नहीं करेगा, तो उसका क्या तात्पर्य है? उसका औचित्य क्या है? या तो उत्तर प्रदेश की सरकार को माफी मांगनी चाहिए, या उत्तराखंड की सरकार को यह नियम वापस लेना चाहिए। मेरा साफ कहना है, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं बंसल जी बैठे हैं, कांवड़ हमारी तपस्या का, हमारी आस्था का विषय है, इसलिए इसको रोका जाना धर्म विरोधी कृत्य है। इसको बिल्कुल नहीं रोका जाना चाहिए। उत्तराखंड मैं सारे प्रवक्ता को रोक रहा हूं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का के दायरे में, उसकी पेरिफेरी में मामला है। तो मैं विनोद बंसल जी आपको देता हूं रिस्पॉन्ड करने के लिए। शहजाद पूनावाला, मैं आता हूं, आई एम कमिंग। जी विनोद बंसल जी, प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए प्रतीक जी, मैं कह रहा हूं कि ये आचार्य जी ने जो बात कही, मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूं। निश्चित रूप से ये आस्था के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आपने आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को एज आचार्य बुलाया है या कांग्रेस के की प्रवक्ता या नेता के नाते बुलाया है? आचार्य भी है और आचार्य जो है वो कहीं के भी हो सकते हैं। आचार्य वो कांग्रेस के भी आचार्य हो सकते हैं, नहीं, वो बीजेपी के भी हो सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी हो सकते हैं, किसी मठ में बोल रहा हूं। क्या मेरे सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे? नहीं देना चाहेंगे? मेरा सवाल आपसे सीधा है, मेरा सवाल सीधा है। विनोद जी मेरी बात सुनिए। विनोद जी, मेरा सवाल सीधा है। अगर उत्तराखंड के अंदर सरकार बीजेपी की नहीं होती तो क्या आप ऐसे ही बात करते? आप कहते कि नहीं, हमारी आस्था का सवाल है, कांवड़ यात्रा को रोका जा रहा है, ये हिंदू विरोधी सरकार है। मैं आज आपसे सवाल करना चाहता हूं कि यदि कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित की जाती है तो उत्तर प्रदेश में तो कोरोना नहीं है, उत्तराखंड में है। ये दोहरे मापदंड के ऊपर आपकी राय जानना चाहता हूं, बस मेरा सीधा सवाल है। जी नहीं आचार्य जी, आपकी राय का सम्मान करते हुए मैंने पहले ही कहा था, ओपनिंग रिमार्क में ही प्रतीक जी को पता है कि मैंने ये कहा था, शायद हो सकता है आप लेट जुड़े या ठीक से कनेक्टिविटी नहीं थी इसलिए सुन नहीं पाए। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि देखिए दो मापदंड नहीं हो सकते। और देखिए ये सिर्फ उत्तराखंड नहीं है, हमने देखिए अपने यात्रा बाबा अमरनाथ की भी की थी। विश्व हिंदू परिषद का पूरा दल उस बाबा अमरनाथ की गुफा में जाकर के उसका पूजन अर्चन किया था। और आप देखिए दशकों के बाद में, कई दशकों से हमारे जो है ना ये तपस्या चल रही थी, विश्व हिंदू परिषद का संघर्ष था, लेकिन कांग्रेस ने कभी वहां पर यात्रा समय पर पूजन नहीं करने दिया। हमने पहली बार उसमें समय पर पूजन किया, गुफा में जाकर के पूजन किया। मैं कहता हूं देखिए परंपराओं का सम्मान प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को, आपके सुधी दर्शकों को बता रहा हूं न्यूज 18 के, और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं। लेकिन ये स्टैंड भी कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को भी क्लियर करना चाहिए। जहां बीजेपी से पूछ रहे हैं, मैं साथ ही साथ कांग्रेस से भी पूछना चाहूंगा कि आखिरकार स्टैंड क्या होना चाहिए? क्या आस्था का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या और कोई विकल्प नहीं हो सकता? क्या कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करते हुए ये काम नहीं हो सकते? क्या जी शहजाद पूनावाला, सरकारों की जिम्मेदारी है भाई। शहजाद पूनावाला, राकेश आ रहा हूं मैं, राकेश आ रहा हूं, शहजाद पूनावाला, हाँ जी शहजाद पूनावाला जी। प्रतीक जी, मैं चाहता हूं कि हर पैनलिस्ट जो इस डिबेट में बैठा है, किसी भी वो अपने तरीके से बैठा है, जो भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं एक बयान पढ़ना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार का अधिकृत बयान है कि कांवड़ यात्रा होकर रहेगी, और यह है अजय कुमार लल्लू, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का बयान कि यह कांवड़ यात्रा क्यों की जा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट का यह बयान आया, ऑर्डर आया,
ये इसके ऊपर पहले स्पेशलिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय लेनी चाहिए थी, और उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को उन्होंने एक तरीके से स्लैम किया है कि आप क्यों कांवड़ यात्रा करवा रहे हैं। मैं चाहता हूं जो लोग इंसानियत के बारे में अभी बात कर रहे थे और जो लोग कह रहे थे कि जो जिनकी मानसिकता एंटी हिंदू है वो कांवड़ यात्रा पर रोक लगा रहे हैं, अजय कुमार लल्लू के बयान पर अपना सभी लोग स्टैंड रखे और मुझे यह भी बता दे कि इंसानियत के नाते कुंभ मेले पर कितने ट्वीट किए गए और कांवड़ यात्रा पर जितने ट्वीट किए गए उससे आधे भी ट्वीट आज की तारीख में किसान आंदोलन में फैल रहे कोविड के बारे में किए गए हैं क्या? ये हर पैनलिस्ट से इसका एक बार जवाब लीजिए। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आज पहले अजय कुमार लल्लू को ये एंटी हिंदू है या प्रो हिंदू है, ये पहले इससे क्लैरिफाई करते हैं, फिर उसके बाद आगे डिबेट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का तो स्टैंड क्लियर है। मैं आ रहा हूं ऋषि, आ रहा हूं मैं जी। आचार्य प्रमोद कृष्ण, देखिए प्रतीक त्रिवेदी जी, राजनीतिक दलों में कितने नेता होते हैं? राजनीतिक दलों का प्रत्येक नेता अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। अजय कुमार लल्लू जी इस डिबेट में नहीं है। अजय कुमार लल्लू जी ने क्या ट्वीट किया मेरे पास ना तो उनका ट्विटर हैंडल है। अजय कुमार लल्लू जी ने जो ट्वीट किया है उसका जवाब अजय कुमार लल्लू जी से लीजिएगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ये डिमांड कर रहे हैं कि उत्तराखंड की सरकार ने यह कहा है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही कांवड़ यात्रा होगी। तो भाई ये बात स्पष्ट करिए कि कांवड़ यात्रा होगी या नहीं होगी। दूसरा सवाल कि जब इस देश के अंदर किसान आंदोलन की बात अभी एक सम्मानित पैनलिस्ट ने की, मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए। किसान आंदोलन हो रहा है, दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हैं, भाई उनसे बात करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है या सरकार की है? सरकार उस आंदोलन को समाप्त करे, सरकार किसानों को राजी करे, सरकार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करे, सरकार किसानों के ऊपर वाटर कैनन इस्तेमाल करे, सरकार किसानों की बात को मानकर यह आंदोलन समाप्त कराए। प्रतीक जी मैं जवाब दे सकता हूं, अब ये लंबा भाषण हो रहा है। क्या किसान मेरे कहने से यहां बैठे? मेरा सवाल सीधा है प्रतीक जी, मेरा सवाल सीधा है। पहले मेरी बात सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, अगर ऐसे होगा तो सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। नहीं, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका? हु आर यू? ये क्या तरीका है? सवाल सुन लीजिए। ये है क्या तरीका? ये बचकानी हरकतें हैं, व्यक्तिगत डिबेट हो रही है। देश की जनता को गुमराह मत करिएगा। पूछा हु आर यू, व्हाट आर यू? प्रतीक जी ये गलत है। सवाल सुन लो आचार्य जी का, प्लीज मेरी बात को पूरा होने देते हैं। सवाल सुन लो, कोई नहीं व्यक्तिगत नहीं, कोई मेरा सवाल सीधा है प्रतीक त्रिवेदी जी, मेरा सवाल सीधा है। मुझे क्यों पूछे? अगर किसानों की वजह से कोरोना फैल रहा है, देखिए अब मैं कह रहा हूं किसानों की वजह से अगर कोरोना फैल रहा है तो किसानों के आंदोलन को समाप्त क्यों नहीं करा है? ये सरकार की जिम्मेदारी है या सरकार का फेल्यूर है? मेरी वजह से तो किसान मैं जवाब दे सकता हूं क्या? कहना है मॉल खुलेंगे, मैं जवाब दे सकता हूं। राइट सर, नाउ शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला विल रिस्पॉन्ड। ट्रैफिक खुलेगा, शराब घर खुलेंगे, आप इनको पहले शांत कराइए वरना ये दूसरों को बोलने नहीं देते। ये कैसा तरीका भाई? इसका जवाब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दे, इसका जवाब हिंदू परिषद दे। ये कौन है इसका जवाब देने वाले? मैं बात रख सकता हूं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं जी। मेरा सवाल मैं जवाब दे सकता हूं परिषद से है। मेरा सवाल नहीं, ये तरीका गलत है प्रतीक जी, आप इनकी आवाज को कम कीजिए। बिल्कुल शहजाद पूनावाला, प्रतीक जी ये गलत तरीका है। प्रतीक जी ये गलत, बिल्कुल देंगे जवाब, विनोद बंसल जी देंगे, विनोद बंसल जी जवाब देंगे। मेरा सवाल प्रतीक जी ये गलत है, ये गलत है, जो ये हो रहा है ये गलत है। मुझे जवाब देने का मौका मिलना चाहिए प्रतीक जी, मुझे मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, आचार्य जी का नहीं है प्रतीक त्रिवेदी, आचार्य जी ये गलत है। ये इससे पता चल रहा है इनका एजेंडा। आचार्य जी नहीं, ये गलत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है। आचार्य जी, मैं आचार्य जी भाई मुझे जवाब, ये आचार्य जी क्या करने वाले? ये एंकर है क्या? ऐसे पैनलिस्ट से ये गलत है प्रतीक, इनको आप चुप करवाइए। ना बीजेपी में है ना विश्व हिंदू परिषद में। ठीक है आप होते कौन है? ठीक है आचार्य जी, थोड़ी एंकर डिसाइड करेगा। आचार्य जी ठीक है, ठीक है आचार्य जी। ये व्यक्तिगत हमले मैं नहीं, ये व्यक्तिगत हमले मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, आपने कहा इसलिए मैं नहीं करूंगा। ठीक है आचार्य जी, ये डिबेट गलत हो रही है आचार्य जी, ये नहीं तरीका सही है। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला, ये गलत है। शहजाद पूनावाला 10 सेकंड आपको, ठीक है रिस्पॉन्ड करिए, 10 सेकंड आपको जवाब दीजिएगा। अरे भाई मुझे बोलने नहीं दे रहे आचार्य जी, बार बार बीच में बोले जा रहे हैं। ये तरीका है क्या प्रतीक जी? पूरी दुनिया देख रही डिबेट। प्रतीक त्रिवेदी, हाँ मेरा सवाल ये प्रतीक जी, ठीक है आचार्य जी से चाहिए मेरा जी, आचार्य जी नहीं दे रहे, आप देख रहे हैं ये डिबेट कैसा संचालन हो रहा है, आप देख रहे हैं। विनोद बंसल जी रिस्पॉन्ड करेंगे जी। शहजाद पूनावाला 10 सेकंड। प्रतीक जी ये तय करने वाले कौन हैं जो जवाब देगा? आप तय करेंगे ना? बिल्कुल, ये मेरा सवाल ही उनसे, मेरा सवाल जी आप तय करेंगे या ये आचार्य तय करेंगे? नहीं इनसे। ठीक है बोलिए शहजाद पूनावाला। प्रतीक जी ये देखिए मर्यादाओं के बाहर जा रहे। आचार्य जी बोल रहे हैं, आचार्य जी बोल रहे हैं। प्रतीक जी आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे नहीं है, मेरा सवाल ठीक है, वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं।
आचार्य जी वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला, अरे तो मेरे सवाल का जवाब कौन देगा प्रतीक जी? आप देंगे? विनोद बंसल देंगे, इसका क्या मतलब है? बीजेपी देगा, बीजेपी देगी, राकेश जी देंगे जवाब, राकेश जी जवाब देंगे। राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, तो मुझे राकेश जी से जवाब दिलवाइए ना। हाँ राकेश जी देंगे, उनका चेहरा देख रहा हूं मैं, बस डिबेट आगे करिएगा। राकेश जी स्क्रीन पर चलाइए, स्क्रीन पे लाइए राकेश जी को, राकेश जी को। हाँ राकेश जी आपका चेहरा देख रहे थे भाई प्रतीक जी मैंने शहजाद पूनावाला, प्रतीक जी सारी ऑडियो डाउन, सबकी ऑडियो डाउन। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला प्लीज रिस्पॉन्ड 10 सेकंड जी। हाँ प्रतीक जी देखिए, मैंने भी किसी से व्यक्तिगत तौर पे जवाब नहीं मांगा था, सवाल का जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं अधिकृत बयान, हाँ मैं अब मुझे बोलने दीजिए प्लीज, और किसी को इंटरप्ट करने मत दीजिए। अजय कुमार लल्लू के बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बताया जाता है, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, जो कि एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता कह रहे कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। अब कोई यहां पर बैठकर कोई अलग स्टैंड लेता है, अपने व्यक्तिगत स्टैंड को पार्टी का स्टैंड बताने की कोशिश करता है, तो मैं उनसे यह पूछ रहा हूं कि बताइए कि अजय कुमार लल्लू व्यक्तिगत स्टैंड लिया भी होगा तो बताइए ना कि एंटी हिंदू स्टैंड है। आप क्यों नहीं बताते कि जिस पार्टी ने राम मंदिर को रोकने का काम किया 70 साल तक, जिन्होंने हिंदू होने का इतना दावा करते हैं पर राम जी का अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़े कर दिए, जिन्होंने हिंदू आतंक का, उस पर तो आप कहते हैं व्यक्तिगत बयान है, व्यक्तिगत बयान है। और दूसरा कोई बयान देना चाहे तो बोलते हैं कि मुझे बीजेपी का अधिकृत बयान चाहिए। अब मैं अधिकृत बयान पर आता हूं। मुझे एक बात बताइए प्रतीक जी कि कांग्रेस पार्टी ने, ये कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड है या नहीं है कि किसान आंदोलन में कोविड फैलता है, किसान आंदोलन या किसी भी गैदरिंग के जरिए कोविड फैलता है कि नहीं फैलता है? सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों पर स्टे लगाया है। क्या जरूरत है इन किसानों को, अभी ये सो कॉल्ड किसानों को आंदोलन करने की, जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है इनको? सरकार ने 11 बार इनको बुलाया, शरद पवार जी तक ने कहा कि इन लॉज को रिपील नहीं करना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट कर लो। तो ये तो शरद पवार का स्टैंड है, पर मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि अजय कुमार लल्लू, मैं यहां पे बैठे अघोषित और समय समय से अपनी भूमिका बदलने वाले प्रवक्ताओं की बात नहीं कर रहा। मैं कांग्रेस पार्टी के एक सेकेंड मैं चाहता हूं कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली स्टैंड क्लियर करे कि जब वो 500 ट्वीट कुंभ मेले पर और कावड़ यात्रा पर करती है, तो इंसानियत के नाते उन्होंने एक भी बार क्यों नहीं कहा किसानों से कि आप अपनी जिंदगियों को दांव पर मत रखिए? राकेश टिकैत ने दोनों टीके लगा लिए अपने और वहां पर किसानों को मरने के लिए भेज दिया है। ये गलत बात है। हम किसानों के साथ हैं, पर राकेश टिकैत और कांग्रेस के नेता जो है किसानों को आग में झोंकना चाहते हैं। और ये हिंदुओं की इतनी चिंता करते हैं तो अजय कुमार लल्लू के बयान को बताए, अजय कुमार लल्लू के बयान को एंटी हिंदू बोल कर बताया। राकेश जी बहुत शांति के साथ मेरी बारी है। जी बोलिए। भाजपा के इस डिबेट को कंट्रोल करने में असफल हो रहे हैं। बोलिए। मेरा सवाल जिससे है, आपने उसका जवाब तो दिलवाया नहीं। आचार्य जी, राकेश त्रिपाठी जी जवाब देंगे, आचार्य जी देंगे जवाब देंगे। सवाल इस बात का है, यहाँ किसान आंदोलन आ गया। नहीं प्रतीक जी, अब किसान आंदोलन आ गया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अगर किसानों की मांग गलत है तो उन्हें यहाँ क्यों कावड़ यात्रा को गाली दे रही है कांग्रेस, तो क्यों किसान आंदोलन पर चुप है? नहीं मेरी तो है नहीं। अगर अच्छा, पार्टी के अपना बयान देखकर आप पल्ला झाड़ देंगे। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है किसानों को समझाए। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, उनकी सरकार है पंजाब में। पंजाब में प्रतीक कांग्रेस पार्टी की सरकार है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कावड़ यात्रा का स्टैंड उन्होंने किसानों के लिए क्यों नहीं लिया? आप मेरे सवालों का जवाब नहीं प्रतीक जी, मैं जवाब अधिकृत कांग्रेस पार्टी से जानना चाहता हूँ। कावड़ यात्रा धारण करें, हम का जवाब दे देते हैं जी। दोनों को ऑडियो डाउन। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए आचार्य प्रमोद कृष्ण का। देखिए एक निदा फाजली साहब का बहुत मशहूर शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। क्योंकि इस पैनल डिस्कशन में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कल की पीठाधीश्वर के नाते बैठे हैं, इस नाते उनका बहुत सम्मान करते हुए कह रहा हूं, आपने कंटेनमेंट जोन के बारे में सुना है ना? इस कोरोना के महामारी के समय में कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, यानी जहां पर जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी उस परिस्थिति के अनुसार वहां का स्थानीय प्रशासन निर्णय लेगा। मैंने आपको पहले ही उदाहरण देकर बताया कि केरल के हालात अलग हैं, महाराष्ट्र के हालात अलग हैं। केरल में 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है और उत्तर प्रदेश के हालात मैंने आपको बताए हैं।
उत्तर प्रदेश के हालात जिस तरह के हैं, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जिस तरह की है, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक क्षमता जिस तरह की है, अलग अलग राज्य अपनी अपनी हालात अपनी क्षमता के आधार पर आकलन करके निर्णय करते हैं और राज्य का अधिकार होना चाहिए। राज्य जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, अपनी जनता की जनभावनाओं के आधार पर लोगों की सुरक्षा को मुकम्मल कराने के लिए निर्णय लेती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कांवड़ संघों से निवेदन किया है कि वो सीमित संख्या में जत्थे लेकर के आए, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट हो, वैक्सीनेशन मुझे बोलने का टाइम दिया जाए। मुझे राकेश जी मुझे भी बोलने का टाइम दिया जाए। राकेश जी, आचार्य जी, सारे लोग देंगे, मुझे भी बोलने का 20 सेकंड दिया जाए। राकेश जी मुझे भी बोलना है कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पे स्वतः संज्ञान लिया, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया, कांवड़ यात्रा की इजाजत पर नोटिस दिया। जस्टिस रोहिंटन और नरीमन की बेंच ने नोटिस दिया। परेशान करने वाली खबर पड़ी कि यूपी ने यात्रा को मंजूरी दी है। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई शुक्रवार को है। यात्रा की शुरुआत से पहले जल्द सुनवाई जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कोरोना पर सख्ती बरतने की जरूरत जताई है। अब इस पे स्वतः संज्ञान अगर कोई ले रहा है, अब आप प्लीज रिस्पॉन्ड करिए इसको। जी देखिए, स्वतः संज्ञान लेने का मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने यात्रा को रोकने के लिए कह दिया है। 16 जुलाई तक जवाब मांगा है नोटिस जारी करके। निश्चित तौर पर विधि की परिधि के दायरे में हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब प्रस्तुत करेंगे और हम इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक सवाल का जवाब दीजिए। राकेश जी, एक सवाल का जवाब हम उसको मानेंगे। राकेश जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। विनोद बंसल जी से भी है, बहुत देर से आचार्य जी कह रहे थे। विनोद बंसल जी से जवाब लीजिए। विनोद बंसल जी से भी ले रहा हूं। राकेश जी आपसे हमें बताइए, उत्तराखंड ने जो फैसला लिया 10 के पैरामीटर में, आप उत्तराखंड के सरकार को कितने नंबर देंगे? आप तो बीजेपी सरकार के हैं ना, आप बताइए मुझे कि 10 में कितने नंबर उत्तराखंड के? और विनोद बंसल जी आप भी बताइए, 10 के कोरोना को देखते हुए 10 के पैरामीटर में कितने नंबर उत्तराखंड के? बताइए राकेश जी, 10 में नंबर दीजिए। देखिए, मैं कॉपी आप ही जांच रहे हैं, कॉपी आप ही चेक कर रहे हैं, नहीं हूं, लेकिन मैं मानता हूं। देखिए, मैंने कहा ना कि अमरनाथ यात्रा हमने रोकी है, तो क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन को हम फेल करार दे देंगे क्या? नहीं भाई, जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है, अमरनाथ यात्रा कराने के लिए जिस प्रकार की स्थिति है वो नहीं बन पा रही है, तो अमरनाथ यात्रा रोकी गई है। इसी तरह से उत्तराखंड में अगर परिस्थितियां इस प्रकार की नहीं निर्मित हो रही है तो उत्तराखंड की सरकार ने रोकी है। तो आपके हिसाब से उत्तराखंड की चुनी हुई सरकार ने उत्तराखंड के लोगों की मैंने यही सवाल, उत्तराखंड की सरकार का निर्णय भी बिल्कुल वाजिब है और उत्तर प्रदेश की सरकार का निर्णय भी बिल्कुल वाजिब है। ठीक, विनोद बंसल जी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आचार्य जी बहुत देर से आपसे कह रहे हैं। विनोद बंसल जी जवाब दें। अब आप बताइए, कॉपी आप चेक कर रहे हैं, इम्तिहान दे दिया गया है, उत्तराखंड सरकार ने अपने इम्तिहान दे दिया है। अब आप कॉपी चेक करके बताइए 10 में कितने नंबर उत्तराखंड सरकार के? देखिए, नंबर देने का काम जनता का है। अच्छा, अभी कांग्रेस की आचार्य जी कह रहे थे कांग्रेस की सरकार होती तो अभी नंबर दे दिए होते, आपने जांच दी होती कॉपी 2 मिनट के अंदर, आपने 2 मिनट में कॉपी जांच दी होती। कांग्रेस के भी कभी नंबर नहीं काटे। विनोद जी आपने, प्रतीक विनोद बंसल जी हमने हमेशा से गलत को गलत और सही को सही कहा है जी। विश्व हिंदू परिषद हमेशा से हिंदू समाज के कल्याण के लिए, हिंदू समाज के हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिसाब से 10 में 0 है की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड सरकार का फैसला 10 में 0 आपके हिसाब से 10 में 0 हुआ। देखिए, मेरा कहना यह है कि देखिए, देवभूमि है, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर देवस्थानम को बंद नहीं किया जा सकता। वहां पर जो है परिक्रमा या पूजा या जो यात्राएं हैं, वो यात्रा अनवरत रूप से जारी रहनी चाहिए। उनकी यात्राओं का मापदंड आप आचार्य प्रबोध कृष्ण, जो प्रोटोकॉल है उनको पालन करें। आचार्य प्रबोध कृष्ण, मुझे मैं आ रहा हूं, जवाब मैं आ रहा हूं। आपका सवाल बिल्कुल है, जायज है, वो सवाल रखूंगा बिल्कुल। मैंने आपसे वादा किया है मुजक्कर, वो जवाब जरूर लिया जाएगा। जी आचार्य जी प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी जी हाँ प्रतीक जी मैं 2 बातें कहूंगा। पहली बात, जिस समय उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने ये बात कही कि हम कांवड़ यात्रा को नहीं रोकेंगे, प्रोटोकॉल के साथ हम कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उत्तराखंड की सरकार ने फैसला ले लिया। इसमें बड़ा एक टेक्निकल मुद्दा है। मुद्दा यह है, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता वो भी जानते हैं और त्रिपाठी जी खास तौर से ध्यान दें कि कांवड़ की यात्रा पूरी तब होगी जब हरिद्वार से जल भरा जाएगा, उसके बाद वो शिवलिंग पे उसका अभिषेक होगा। तो बिना हरिद्वार के, बिना उत्तराखंड के कांवड़ यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या इस बात को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं जानते या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी नहीं जानते? दोनों मुख्यमंत्रियों में इतना सामंजस्य नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। राकेश त्रिपाठी, मैं
आ रहा हूँ शहजाद, राकेश त्रिपाठी जी जवाब, विनोद बंसल जी आ रहा हूँ, विनोद बंसल जी आपका जवाब मुझे मिल गया, आज मुझे जवाब मिल गया जी। राकेश त्रिपाठी जी, कृष्ण जी को आज ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, आज तो कल के पीठाधीश्वर के अवतार में है ना, तो कल के पीठाधीश्वर के रूप में ऐसी बात कहेंगे तो कैसे स्वीकार किया जाएगा? अरे भाई, प्रयागराज से भी कांवड़ में जल लेकर के लोग बनारस जाते हैं, आप कहते हैं केवल हरिद्वार से ही कांवड़ यात्रा चलती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, होगा वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की भी तो बात कर रहे हैं, कम से कम आप जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। मैंने ये नहीं कहा कि प्रयाग से जल नहीं भरा जाता, मैंने ये कहा है कि हरिद्वार में जो कांवड़ यात्री करोड़ों की संख्या में जाते हैं वो जल हरिद्वार से भरते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि प्रयाग से नहीं भरा जाता। आप गलत बयानी मत करिएगा प्लीज, आप गलत बयानी मत करिएगा। मैंने ये नहीं कहा कि प्रयाग से कांवड़ यात्रा नहीं होती, मैंने कहा कि हरिद्वार उत्तराखंड में जाने वालों का जल जो है वो हरिद्वार से भरा जाता है, तो हरिद्वार की यात्रा को स्थगित करेंगे। लेकिन आचार्य जी, हरिद्वार में परिस्थिति नहीं तो हरिद्वार की आचार्य जी, लेकिन प्रयागराज की यात्रा को क्यों स्थगित करेगा? आचार्य, प्रयागराज के हालात अगर बेहतर है तो प्रयागराज में यात्रा होनी चाहिए, बनारस में हालात बेहतर है तो बनारस में यात्रा होनी चाहिए। त्रिपाठी जी पहले मेरा सवाल सुनिए, त्रिपाठी जी मेरा सवाल सुनिए। मैंने ये कहा है, विनम्रता से पूछ रहा हूं, क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि कांवड़ कहां से भरी जाएगी? क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है इस तरह का अनर्गल आदेश देना? नहीं, वो आपसे ज्यादा पता है, उनको आपसे ज्यादा पता है। ये बताइए ना, मैं इस बात को जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा। ज्यादा पता है और उनको इस बारे में भी पता है कि कोरोना के क्या सिम्टम्स हैं, क्या उनके पास तैयारी है, क्या उनके राज्य की परिस्थिति है। एक पहाड़ी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नहीं पता कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसको बैन किया है? का सामना उन्होंने यहाँ अनुमति क्यों दी? अभी उत्तराखंड की सरकार ने भी किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी किया है, और महाराष्ट्र जहां पर आपकी पार्टी की सरकार है वहां भी कर रहे हैं। पता है कि कोरोना है, कांवड़ यात्रा नहीं हो सकती। इस बात से समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र का मॉडल क्या है, केरल का मॉडल क्या है, जहां 14,000 से ज्यादा केसेज आ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मॉडल की तारीफ ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मॉडल की तारीफ। राइट आचार्य जी, मैं आपकी मैं आपकी बात समझ गया, मैं आ रहा हूँ शहजाद, मैं आ रहा हूँ शहजाद, आचार्य जी मैं आपकी बात समझ गया, आचार्य जी मैं आपकी बात समझ गया, आचार्य जी मैं आपकी बात समझ गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मैं आपकी बात समझ गया, वहां से जल भरा जाता है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। विनोद बंसल जी मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ गए, विनोद बंसल जी मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ गए। लेकिन एक सवाल मुज़क्किर जमा खान ने रखा था, एक सवाल, आपको शहजाद आ रहा हूं, एक सवाल, डिबेट सिर्फ इतनी नहीं है, डिबेट एक और भी है, एक हिस्से में और भी जाती है, और वो सवाल मुज़क्किर जमा खान ने रखा था, और ये मेरे पैनलिस्ट का जब सवाल रखा तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है उस सवाल को एड्रेस किया जाए। मुज़क्किर जमा खान, आप अपनी बात रखिए, फिर मैं उसका जवाब। जी मैं आ रहा हूं शहजाद, आ रहा हूं, यू हैव टू वेट। मुज़क्किर जमा खान जी। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं इस बात से बहुत ज्यादा आहत हूं कि कांग्रेस को बार बार बीच में ला करके और अजय कुमार लल्लू जी के ट्वीट को बीच में ला करके टॉपिक से डिबेट को भटका देने का काम और इस 1 घंटे को जाया करने का काम किया जा रहा है। अजय कुमार लल्लू ने अगर ये कह दिया है कि एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेना चाहिए था, तो इसमें कोई उन्होंने गलती नहीं की है। हाँ, कांवड़ यात्रा कराइए, प्रोटोकॉल को फॉलो कराने के लिए योगी आदित्यनाथ जी को एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेना चाहिए, इसमें कुछ गलती नहीं है। दूसरी बात, राकेश जी ने आंकड़ों की बात कही थी उत्तर प्रदेश में, प्रतीक जी सेकंड वेव में तभी निर्णय किया है, ये लल्लू जी को कैसे पता लगा कि निर्णय नहीं किया है? ये अपने लल्लू जी अपने दुनिया का सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े बोलने दीजिए बोलने दीजिए गलत बात, ये बोलने दीजिए, पहुंचा है, नहीं ये बोलने दीजिए, आधार पर ही पहुंचा है, सरकार के प्रयासों के आधार पर ही पहुंचा है। मैंने सेकंड वेव में उत्तर प्रदेश में ग्राउंड में देखा है, जिस जिले में 10-10, 20-20 लोग एक दिन में मर रहे थे। आपने ग्राउंड पर कुछ नहीं देखा, आप ग्राउंड पर देख ही रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, आप ग्राउंड पर देख ही रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, हम ग्राउंड पर कर रहे थे, आप केवल ग्राउंड पर देख करके प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। हम ग्राउंड पर कर रहे थे, जिसकी तारीफ WHO कर रहा है, जिसकी तारीफ नीति आयोग कर रहा है, जिसकी तारीफ आज ऑस्ट्रेलिया के सांसद कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के सांसद कर रहे हैं, योगी हमें दे दो। आंखों के सामने एक जिले में 20-20-30 लोगों को एक दिन में उत्तर प्रदेश। अरे भाई, आपने प्रोपेगेंडा फैलाया है, केवल आप केवल देख करके बौद्धिक, आप केवल जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। राकेश जी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। राकेश जी हो रही है, राकेश जी आप बहुत संजीदा कर रहा है, राकेश जी आप संजीदा राकेश जी आप बहुत संजीदा प्रवक्ता, बोल लीजिए। जिन्होंने पाबंदी लगा दी है कोविड यात्रा पे, कांवड़ यात्रा पे, आपको योगी आदित्यनाथ से सवाल नहीं करना है कि कहाँ है वो एक्सपर्ट के ओपिनियन जिनके बेसिस पे वो प्रोटोकॉल फॉलो कराने की बात कर रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि एक्सपर्ट के ओपिनियन के आधार पर ही ये निर्णय किया है,
मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आप जानकारी अपडेट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक्सपर्ट के ओपिनियन के आधार पर ही निर्णय लिया है। शहजाद पूनावाला एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद फैसला लिया गया है। एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद फैसला लिया गया है। राकेश जी ने साफ कहा, एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद फैसला हुआ है। सारी ऑडियो डाउन। मुज़क्किर ज़मा खान उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट की एडवाइस के बाद सिट राइट। मैं डिबेट को आगे ले जा रहा हूं। शहजाद पूनावाला। प्रतीक जी, मैं आगे इस डिबेट में बढ़ूं उससे पहले एक बहुत ही अमर्यादित टिप्पणी अभी कांग्रेस के एक समर्थक मुज़क्किर ज़मा खान ने की। उन्होंने कावड़ यात्रा को कोविड यात्रा बोला। अब देखिए, एक पैनलिस्ट बैठकर बोल रहे हैं कि जो कोविड यात्रा नहीं होने देता वो गैर हिंदू, एंटी हिंदू है। यहां पे अजय कुमार लल्लू के बयान को जस्टिफाई करते हुए कोविड यात्रा कहते हैं कावड़ यात्रा को। ये मुज़क्किर ज़मा खान ने खुलेआम हिंदुओं की भावनाओं को गाली दी है और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो पंजाब में शहजाद गलत डायरेक्शन में मत मोड़िए। शहजाद गलत डायरेक्शन में डिबेट मत ले जाइए। शहजाद मैं मुज़क्किर अगर मुझसे निकल गया, अगर उनके मुंह से गलत निकला है, अगर उनके स्लिप हुआ है तो मैं माफी मांग लेता हूं। वो माफी मांग रहा हूं। 10 सेकंड है। 10 सेकंड क्यों? 10 सेकंड आपको। 10 सेकंड आपको। सही सवाल ना उठाए। प्रतीक जी 10 सेकंड प्लीज। हाँ जी प्रतीक जी प्लीज 10 सेकंड में चाहता हूं जी। देखिए, चाहे हमारी जो भी राय हो, मैं आचार्य जी का सम्मान करता हूं, आचार्य जी मेरा सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे के विरोधी हैं, मतभेद है हम में, पर कभी भी हम कोविड यात्रा कहकर एक हिंदुओं के पर्व को ऐसे गाली, जैसे कुंभ मेले को गाली दी थी, किसान को भूल गए, ईद को भूल गए, सलेह मोहम्मद की राजस्थान में उनके पिताजी की फ्यूनरल हो रही थी उसको भूल गए, केवल कुंभ को गाली 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 गाली। आज खुलेआम कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के नेता अजय कुमार लल्लू और बाकी नेता, राष्ट्रीय नेता कावड़ यात्रा को कोविड यात्रा की तरह घोषित कर रहे हैं। केरला और महाराष्ट्र के जो काले कारनामे छुपाने के लिए पहले सार्वजनिक माफी मुज़क्किर ज़मा खान को कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। मुझे लगता है सार्वजनिक माफी के अलावा मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दे सकता। आचार्य जी भी मेरे साथ होंगे। ऐसी कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूं। ऐसी कोई बात नहीं, अगर स्लिप हुआ है, कोविड यात्रा कौन कहेगा? अरे आप सुनिए शहजाद भाई, मेरा जवाब सुनिए। नहीं, आप उनसे पूछिए उन्होंने कोविड यात्रा कहा है या कांवड़ यात्रा कहा है, जरा उनसे क्लैरिफाई करिए ना। नहीं, कोविड यात्रा कहा। राइट, साइलेंस। मुज़क्किर ज़मा बोलिए। क्लियर कर दीजिए। मुज़क्किर ज़मा नहीं बोले नहीं, इनको माफी मांगने के लिए बोलिए प्रतीक जी। नहीं, ये टूल किट है। मुज़क्किर ज़मा क्लियर करिए। सारी ऑडियो डाउन। मुज़क्किर ज़मा खान क्लियर कर दीजिए। मैं हर तरह की धार्मिक आस्था और यात्रा का बहुत सम्मान करता हूं। हेलो, हाँ जी बोलिए सर, बोलिए भाई। मैं हर तरह की आस्था और यात्रा का बहुत सम्मान करता हूं। कोविड यात्रा कहना मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, वो आप भी जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं कि वो एक स्लिप ऑफ टंग था, बोलते समय निकला है। लेकिन ठीक है, इन लोगों के पास और कोई कहने के लिए फैक्ट तो है नहीं, किसी बात को उठाएंगे। लेकिन मैं ये आज भी कह देता हूं, जो लोग कोरोना जिहाद कहने वाले लोग हैं, मैं उनसे कह देता हूं, मैं इस मानसिकता से बहुत ऊपर हूं और मैं किसी भी धार्मिक यात्रा या धार्मिक आस्था के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी पक्षदार नहीं हूं। राइट, बहुत क्लियर है। बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि अगर वो स्लिप ऑफ टंग है तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं सबकी धार्मिक मान्यताओं की आस्था का सम्मान करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। प्रतीक 5 सेकंड सम्मान से मतलब ठीक है, सम्मान करते हैं, वो सम्मान करते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूं। गैस के मुद्दे पर उनसे चर्चा की।